नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के अमेरिका से रवाना होते ही ट्रंप साहब ने मिलिट्री के 2 और जहाज हिंदुस्तान रवाना कर दिए और इस जहाज में फिर से भारतीय नागरिकों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं और दोनों जहाज मिलिट्री के अमृतसर ही उतर रहे हैं। सवाल इस बात का है, द बिग क्वेश्चन, कि ये जहाज गुजरात में क्यों नहीं उतारे जा रहे हैं। अगर गुजरात के भी नागरिक हैं और पिछली बार जिस तरह से गुजरात के नागरिक सबसे ज्यादा थे, इन जहाज़ों को गुजरात में क्यों नहीं लैंड किया जा रहा है। और एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गुजरात में जो नागरिक हथकड़ी पहनकर, बेड़ियां पहनकर लौटाए गए हिंदुस्तान, क्या इसमें ज़्यादातर नागरिक मोदी जी के होम डिस्ट्रिक्ट ज़िले मेहसाणा से आते हैं? मोदी जी के इलाके से ज़्यादातर लोग आते हैं जिन्हें हथकड़ी पहनाकर ट्रंप ने हिंदुस्तान भेजा है। और क्या इस सच्चाई को, इस कड़वे सच को दुनिया से छुपाने की मोदी या मोदी का सिस्टम कोशिश कर रहा है? इसीलिए उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अब चाहे 5 फरवरी का जहाज़ हो या फिर 15 फरवरी की फ़्लाइट हो या 16 फरवरी की फ़्लाइट हो, ये सारे जहाज़ अमृतसर ही क्यों लैंड हो रहे हैं? इसको लेकर विपक्ष में वाकई रोष है। विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर आप पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। अगर गुजरात के नागरिक ज़्यादा थे पहली बार, तो जहाज़ गुजरात में उतरना चाहिए था। और यही बात भगवंत मान ने कही। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी वाले जहाज़ में जो अमेरिका से आया था मिलिट्री प्लेन, उसमें सबसे ज़्यादा नागरिक 33 नागरिक गुजरात के थे, लेकिन उसे गुजरात में नहीं उतारा गया। मान का कहना है कि दरअसल पंजाब में जहाज़ बार बार उतार कर हथकड़ी लगे, बेड़ियां पहने जो लोग उतारे जा रहे हैं, जिनकी फ़ोटो खींचने पर भी प्रतिबंध है। बहरहाल ये मान साहब का कहना हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि वाई ओनली पंजाब? ये जहाज़ महाराष्ट्र में भी उतर सकते थे, चंडीगढ़ में भी उतर सकते थे, दिल्ली में भी उतर सकते थे, अमृतसर ही क्यों? तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में मैं 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 2 अहम फैक्ट्स, तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा आप गौर करें। मोदी जी जब अमेरिका गए तो उनकी लंबी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई और दोनों देश ने अपने अपने मुद्दे उठाए, लंबी बातचीत हुई। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी ने ट्रंप के सामने भारतीयों को जिस तरह से हथकड़ी पहनाकर, बेड़ी डालकर पैरों में लाया गया अपमानजनक स्थिति में, क्या इसका विरोध जताया जिस तरह से बाकी देशों ने जताया? और क्या मोदी जी ने उनको सॉल्यूशन दिया कि हम एयर इंडिया के अपने जहाज़ भेजेंगे और इसमें आप इनको सम्मान सहित वापस लौटा दीजिए, हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे, जैसे लैटिन अमेरिका के बाकी देश कर रहे हैं? 2 क्वेश्चन है। क्या मोदी जी ने इस मामले का जिक्र नहीं किया था? नंबर 1। और नंबर 2, अगर मोदी जी ने इस पूरे मामले का जिक्र किया था, तो क्या भारत की डिमांड, मोदी ने जो अपनी डिमांड रखी, शर्त रखी, क्या उसको अस्वीकार कर दिया ट्रंप ने? और क्या ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर इन भारतीयों को इस तरह से डिपोर्ट करके अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं भारतीयों के? अब दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर एक और अजीबोगरीब बात है। जो नागरिक हमारे हथकड़ी पहनकर, बेड़ी पहनकर लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं, पंजाब देख लीजिए या बाकी स्टेट्स देख लीजिए, वहाँ पर मीडिया उनसे बातचीत कर रही है, उनकी आप कथा सुन रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स का उन्होंने सामना किया, कैसे उनको बेड़ी पहनाई गई, वो बाथरूम नहीं जा सकते थे, किस तरह का एक तरह का अपमान हुआ जहाज में। ये सारी बातें वो कैमरे पर बता रहे हैं। लेकिन जो नागरिक गुजरात लौटे हैं, जो गुजरात के हैं, उनको मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा। हकीकत यह है कि बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनको अंडरग्राउंड कर दिया है, पुलिस बात नहीं करने दे रही है। और ऐसे ही एक खोजी पत्रकार से आज मैंने बात करी, मयूर जानी साहब, वो बाकायदा मेहसाणा गए, वो बाकायदा उन इलाकों में गए जो मोदी जी के इलाके हैं, जहाँ पर ये नागरिक थे जिन्हें हथकड़ी पहन के लौटाया गया था, उन्हें बात नहीं करने दिया गया। अब सवाल इस बात का है कि लोग दबी ज़ुबान में कह रहे हैं कि सरकार को डर है कि अगर उन्होंने ज़ुबान खोली, उन नागरिकों ने जिनको डिपोर्ट किया गया है, तो गुजरात में एक बहुत बड़ा रैकेट वीज़ा पासपोर्ट का
इसका खुलासा हो जाएगा। मैंने आज मयूर जानी साहब को अपने इंटरव्यू में बुलाया है, जो मेहसाना गए, मोदी जी के इलाके गए, होम डिस्ट्रिक्ट गए। उन्होंने उन एड्रेसेस को ढूंढा, वो उस घर में गए, पड़ोसियों से बात करी, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें मिलने नहीं दिया गया उन नागरिकों को जिन्हें हथकड़ी पहना के लौटाया गया था। मयूर जानी साहब की जो कहानी है चौंका देगी आपको, क्योंकि इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं, किस तरह से एक बड़े रैकेट को दबाया जा रहा है। मेरा पहला सवाल मयूर साहब ये है कि आप गुजरात में लगातार ये जो भारतीय नागरिक वहां से आए थे, जिसमें से तकरीबन 33 जो हैं वो गुजरात के हैं, उनको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पास उनके पते हैं, उनके नाम हैं? क्या आपने उनसे इंटरव्यू किया है कैमरे पर? मैं पहले ही बता दूं कि 33 गुजराती जो आए हैं उसमें से मैंने वो आपके लिए जो उसको अलग करके रखा हुआ है कि कितने लिस्ट भेजी आपने? मैंने एक लिस्ट भी भेजी है आपको। वो जो है वो 7 परिवार की 21 लोगों की लिस्ट है। 33 गुजराती वापस आए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा उत्तर गुजरात के गुजराती हैं। उनकी संख्या हो जाती है 28 लोग सिर्फ उत्तर गुजरात से आते हैं। उत्तर गुजरात का कौन सा इलाका, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को जो गुजरात के बाहर के? उत्तर गुजरात में महत्तम रूप से जो गुजरात का कैपिटल माना जाता है गांधीनगर, वहां से लेके आप अगर फिर बनासकांठा तक चले जाए और उस तरफ आप जो है साबरकांठा जिला जो है वहां तक चले जाए, तो राजस्थान से सटा हुआ जो पूरा हमारा सरहदी इलाका है, वहां तक गांधीनगर से लेके जो पूरा इलाका है वो उत्तर गुजरात है। तो वहां से ज्यादा लोग जो इस 33 लोगों में से पाए गए हैं वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां क्या से कह रहे हैं और हाँ जी, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी के होम डिस्ट्रिक्ट मेहसाना से ज्यादातर लोग हैं। जी बिल्कुल, वहां से और गांधीनगर से, 2 जगह से ज्यादातर लोग। तो क्या आप पूरे सबूत के साथ कह रहे हैं कि मेहसाना के पते आपको मिले हैं, एड्रेसेस? हाँ, हमें गया था, मैं खुद गया था और 2 जगह पे मैंने अपने रिपोर्टर्स को भेजा हुआ था और हम लोग जब पहुंचे हैं गांव में, और मैं भी नहीं, कुछ और 2 मीडिया संस्थान हैं, उन लोगों ने भी कोशिश की थी ग्राउंड पे जाके ये अता पता उनका जो है लेके, मैंने आपको कुछ भेजे भी है पते और नाम भी पता है आपको सब किए हुए। तो वहां पहुंचने की कोशिश की हमने, पहुंचे भी, पर लोग मिले नहीं वो, और काफी एक तरह से वहां सन्नाटा छाया हुआ था। और जिन परिवारजनों से मुलाकात हुई इन लोगों के, जिनके नाम थे हमारे पास और जो एड्रेस हमने ढूंढ के निकाले थे, तो उनसे उनके परिवार वाले ही मिले कोई ना कोई। ये लोग मुझे लगता है कि शायद इनको घर के अंदर कहीं, जिनका गांव के लोग हैं सर, ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के कोई ना कोई बड़े छोटे मोटे तहसील के गांव के लोग हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से गांव के लोग हैं या कौन कौन से उनके नाम है। मैं आपको ये भी दे सकता हूं, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं। वो मैंने नहीं, आप उनसे इंटरव्यू कर पाए या इंटरव्यू में कोई रोक थी? मैं वही कह रहा हूं, हम लोग पहुंचे, हम लोग घर वालों से मिल पाए, पड़ोसियों से मिल पाए, उन लोगों से नहीं मिल पाया। और उनका ये कहना था कि भाई पुलिस ने हमको किसी से भी बातचीत करने से मना किया हुआ है। बातचीत मना किया, ठीक है। आपने 2 पॉइंट बताए दोस्तों। मयूर जानी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। ये इन 33 गुजरातियों को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो इसमें गुजराती लोग जो अमेरिका गए थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, जिनको डिपोर्ट किया गया था, वो मोदी जी के होम डिस्ट्रिक्ट मेहसाना से हैं, कुछ गांधीनगर से हैं, नॉर्थ गुजरात से ज़्यादा हैं। दूसरी बड़ी बात मयूर साहब ने ये कही कि ज़्यादातर जो डिपोर्ट होके भारतीय आए हैं, इनको कहीं ना कहीं छुपा के रखा गया है। परिवार वालों से मिले, पड़ोसियों से मिले, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं कर पाए। बाद में ये इनको पता लगा कि पुलिस ने दबाव डाल रखा है। आपने कहा कि आपने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा पुलिस ने मना कर रखा है। पुलिस क्यों मना कर रही? वो अपराधी तो है नहीं, अगर अपराधी होते तो अरेस्ट हो जाते। पुलिस ने मना क्यों कर रखा है? पुलिस या सरकार क्या छुपाना चाह रही है? क्यों ऐसी बात है? पंजाब में तो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। अब हमने एसपी मेहसाणा से बात करने की कोशिश की, हमने एसपी गांधीनगर से बात करने की कोशिश की। अब उनको पता है कि हम बात करेंगे तो हम जो सवाल पूछने वाले हैं वो जानते हैं, तो उन्होंने टाला है बात करना। हम अब सीधी बात करने की कोशिश करने वाले हैं डीजीपी गुजरात से कि भाई साहब ये बताइए
इनसे बात क्यों नहीं करने दी जा रही? और ये तो कह रहे हैं कि पुलिस ने मना किया हुआ है। नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जो लगता है वो ये है, इसके बारे में आज से 3 साल पहले गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल खुलेआम मंच पे बोल चुके थे, जबकि हमारे मेहसाणा के, उत्तर गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील के एक परिवार के 4 लोग कनाडा से बॉर्डर क्रॉस करते हुए, पति पत्नी और 2 बच्चे, वो ठंड में जमकर मर गए। तो बड़ा हंगामा हुआ था उस वक्त, 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले। तो उस समय नितिन पटेल का एक बयान था जो मंच से उन्होंने दिया था, बड़ा वायरल था उस समय, कि हमारे यहाँ क्योंकि रोजगार के अपॉर्चुनिटीज कम है, हम उस तरह से वो रोजगार दे नहीं पाते हैं। लोग कैसे भी करके, उनको अमेरिकन ड्रीम का सपना होता है, तो फिर अपना जो है वो भी बेच बाच के वो अमेरिका इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है, हमको इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह का उनका निवेदन था। ये पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा कारोबार है कबूतरबाजी का। ओके, ये बहुत बड़ा कारोबार है। 5,000 से मिनिमम 5,000 या उससे ज्यादा लोग इस डंकी रूट से, सिर्फ गुजरात से, और उसमें से ज्यादातर लोग उत्तर गुजरात से होते हैं। वो लोग कैसे भी करके अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, और 80 लाख, 60 लाख, 80 लाख से लेके 1-1 करोड़ रुपया पर पर्सन वो लोग देते हैं एजेंट्स को, और उनके नकली पासपोर्ट बनते हैं, उनकी हर चीज नकली बनती है। तो जैसे वो नकली पने का आपने पूरा एक दौर देखा, जिसमें हमने आपको बताया था सभी को क्या क्या चीजें, और ये नकली पना तो ये दशकों से चल रहा है। इसमें है ये कि ये लोग जो चलाते हैं नेटवर्क पूरा, इनके ऊपर डेफिनेटली जो पॉलिटिकल आका है, उनकी छत्र छाया है, उनकी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक अमी दृष्टि है उन पे। तो वो बिजनेस बहुत बड़ा है देश का। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो हर साल का उसका टर्नओवर कुछ अरब रुपए का होता होगा। ओके, गुजरात उसमें प्रमुख कंट्रीब्यूटर है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि पुलिस इसलिए नहीं बता रही, एक तो बदनामी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस बेल्ट से मोदी जी आते हैं, जिस इलाके से मोदी जी आते हैं, वहां से ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं। मयूर साहब ने एक बात और कही कि तकरीबन 5,000 गुजरात से लोग रोजगार की तलाश में वो इस तरह से अमेरिका जाते हैं या कनाडा जाते हैं, और इस फैक्ट्स को छुपाना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात की जो बेरोजगारी है, तंगहाली है, वो सब भी सामने आएगी। एक और बात इन्होंने कही कि ये बहुत बड़ा कारोबार है, ये अरबों रुपए का कारोबार है। एक एक नागरिक से जो अमेरिका गए हैं और लौटाए गए, 1-1 करोड़ 50-50 लाख लिया गया। क्या, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये जो आप कह रहे हैं कि जो रैकेट चल रहा है गुजरात में, क्या इसके लिंक सत्ता से भी है? क्या सत्ता का संरक्षण है, सिस्टम का उनको संरक्षण है और उनको पकड़ा नहीं गया, या कोई इस बार पुलिस उनको क्रैक डाउन करेगी, कहीं ना कहीं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा? दीपक भाई, सत्ता का संरक्षण होना ही चाहिए, और जो भी लोग इससे पहले पकड़े गए हैं वो कोई ना कोई बीजेपी के नेता के करीबी पाए गए हैं, या तो उनके साथ कोई ना कोई आपको एक करीबी रिश्ता या एक तरह की छत्र छाया में वो पनपे हो। ये अब तक जितने भी पकड़े भी गए हैं थोड़े बहुत, तो उसके बारे में आपको ये पता चल जाता है। और दूसरी एक सिंपल सी बात है दीपक भाई, कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों का अगर उन पर हाथ नहीं है, तब ये इतना बड़ा काम कंटिन्यूअसली आप कर नहीं पाओगे। ओके, आप कर ही नहीं सकते, वरना कैसे कर पाएंगे आप? और हो रहा है ये सबके सामने, एजेंट लगे हुए हैं सर। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि जब गुजरात के लोग इतने ज्यादा हैं और पहली खेप में तो बहुत ज्यादा थे, ये जहाज गुजरात में लैंड क्यों नहीं किया? अरे भाई, बड़ौदा में कर जाता, सूरत में कर जाता, आपके यहाँ इतने एयरपोर्ट है, ये अमृतसर लैंड क्यों कर रहा है? भाई, पहली बार में जब हम ये हो रहा था, हमने जब जानकारी पाने की कोशिश की, तो हमको ये पता चला कि भाई 33 लोग गुजरात से हैं, पर बाकी के सब जो है 104 में वो अराउंड 70 पंजाब और हरियाणा से है। तो अमृतसर रिपोर्ट होंगे तो आसानी से डिस्पर्स हो जाएंगे, ये बताया गया था। मयूर साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है, और जो सबसे सरप्राइजिंग स्ट्राइकिंग बात मुझे लगी कि ज्यादातर लोग जो गुजरात से अमेरिका गए, उनसे मोटी रकम वसूली गई, उसके पीछे गैंग जो है, कई गैंग्स काम कर रहे हैं। इन गैंग्स का सत्ता के साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कड़ी जुड़ी हुई है। और एक और बड़ी बात कही कि ज्यादातर ये जहां से मोदी जी आते हैं, मेहसाना से या गांधीनगर कह लीजिए, ये जो बेल्ट है नॉर्थ गुजरात की, वहां से ज्यादातर युवा जो हैं
वो गए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं मोदी जी की भी शर्मिंदगी थी, बीजेपी की भी शर्मिंदगी थी। कल को अखबारों में छपता कि भाई मोदी जी के इलाके से इतने लोग चले गए, यानी मोदी जी अपने ही इलाके में लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे। अगर रोजगार देते तो ये नौबत ना आती कि आदमी 50 लाख रुपया खर्च करके जेवर बेच के वो अमेरिका जा रहा है, और वो भी किसी ना किसी रैकेट का शिकार हो जा रहा है। मैंने अमेरिका में हमारे एक पुराने पत्रकार मित्र हैं जो वहां बसे हुए हैं, दक्षेश पारीक, वो 20-22 साल से वहीं सेटल हैं। तो मैंने उनसे भी बातचीत की थी। अमेरिका के में बसे गुजरातियों में किस तरह का पैनिक है ये नहीं जानकारी पाने के लिए। वो 22 साल से वहां स्थायी है। दक्षेश पारीक ने हमको जो बताया वो हम उससे सुन के हम भी चौंक उठे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जो इलीगली इमिग्रेंट के तौर पे अमेरिका में पाए जाएंगे वो उत्तर गुजरात से ही होंगे, क्योंकि वो वहीं से आ रहे हैं। ज्यादातर लोग महसाणा डिस्ट्रिक्ट से ही आपको पाए जाएंगे। और उन्होंने कहा था, ये 4 या 5 दिन पहले हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर गुजरात के लोगों को यहाँ मैक्सिकन कह के बुलाया जाता है। मैंने कहा यार ये मैं समझा नहीं, मैक्सिकन कैसे? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैक्सिकन पीपल जो होते हैं, वो लोग जो मैक्सिकन जो होते हैं वो जिस तरह से हर वो काम करने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए, जो कोई नहीं करना चाहेगा, जो लेबर में सबसे नीचे की कैटेगरी का होता है, बोले जैसे वो तैयार हो जाते हैं, वैसे ये जो महसाणा से आते हैं वो सब लोग तैयार हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें और भी कही। उन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूट यहाँ टिकने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। उसमें बहुत सी मयूर भाई आंखें खोल दी आपने, और आपने कहा कि ज्यादातर गुजरात से लोग हैं। इस पर पर्देदारी हो रही थी। उत्तर गुजरात जो से बेचारे आपको अभी और भी लोग जो आएंगे उसमें ज्यादातर लोग उत्तर गुजरात से आपको मिलेंगे। जी, उत्तर गुजरात से मिलेंगे। मयूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और आपके जो लाइक्स और कमेंट्स हैं, खासकर जो कमेंट्स हैं, प्रतिक्रियाएं, वो जरूर दें कि इस स्टोरी में कोई भी कमी हो, या स्टोरी में अगर आपको अच्छी लगी तो आप जरूर अपना कमेंट दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मयूर जानी, एंड थैंक यू सो मच जो जितने भी दोस्त देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने। थैंक यू सो मच।